नानक देव जी कहते, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। निश्चय, और जब इतने बड़े संत उसको निश्चय कह रहे तो निश्चय होगा ही। खुद भी सुमरन करते हैं और सबको सुमरन कराने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जीव के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस तरह पतंग उड़ती है ना, पतंग को डोर खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, एक समय आता है वो पतंग गिर जाती, कितनी ऊंचाई में डालेंगे वो गिर जाएगी और वो धागे से टूट जाती है। ये शरीर भी एक पतंग की तरह है, हमारा खींचने वाला उसको खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, पर जिस दिन वो टूट जाएगी वो धरती पर गिर जाती है। तो इसीलिए संतों की जो वाणी होती है उसको समझना चाहिए, उसमें समझ की बात होती है, वैराग्य की बात होती है। भगवान राम भी तो राजा के घर में जब उनका जन्म हुआ और जब वनवास का समय आया तो उन्होंने कोई दुख नहीं प्रकट किया। वो वनवास भी गए, लेकिन किसके लिए गए? भिल्ली के लिए गए। भिल्ली वर्षों से उनका इंतज़ार कर रही थी कि हे प्रभु आप आएंगे, आप मेरी भक्ति को देखकर आएंगे, आप आएंगे और मैं आपको भोग लगाऊंगी। और इतनी बावली हो गई कि अपना जूठन भगवान को खिलाती रहे, बेर चक चक के, जिससे कि पता चले बेर कड़वा ना हो। लक्ष्मण जी बड़ी गौर से देख रहे थे कि भिल्ली तो जूठा बेर खिला रही है। तो ये सब उदाहरण हमें देखिए, आज जीवन क्या है, जीवन किसी के पास समय नहीं है। वो सत्यता यही है कि काम करेंगे, परिवार को पालेंगे, वो स्वाभाविक है। जब हम इस संसार में आए तो हमें संसार के सब कर्म करने हैं। या तो आप छोड़ छाड़ के हिमालय की तरफ चले जाइए, या जब संसार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और पढ़नी है। पर वो सब करने के बाद भी हम अपने मन को तन से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कबीरदास जी चक्की चला रहे थे, गेहूं पीस रहे थे, इसलिए कि संसार में मन कैसे भटक जाता है। और जब मन भटकता है तो उसको लगाने के लिए एक साधन ऐसा है जो सिर्फ मन को हमारे केंद्रित करता है। तो चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। देखिए, जब भावना होती है ना हृदय में, तो एक छोटा सा भी जीव अगर मरता है, एक मक्खी भी मरती है, मच्छर भी मरती, चींटी भी मरती है, तो उस आदमी का होता है अरे ये तो समाप्त हो गया है। एक अलग तरह का विचार मन में आता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। उनको अनाज से शिक्षा मिल गई, और जब उन्होंने अनाज की मुट्ठी अपनी चक्की में डालते रहे, आप भी करते होंगे, तो दो पाटन के बीच में जब पिसता है अनाज, आटा बन जाता है, वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो कबीरदास जी ने उसमें भी मानव को सोचा कि चलती चाकी दे के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। लेकिन कमाल जो उनका पुत्र था वो देख रहा था कि पिताजी कुछ दुखी हैं, तो कमाल कहता है नहीं पिताजी, चलती चाके दी के दिया कमाल ठटाए, जो कील से लगा रहे ताको काल ना खाए। वो कील क्या है? नाम रूपी सूत्र है जो हम सबके अंदर है। अगर वो हम भूल जाएंगे तो शरीर समाप्त हो जाएगा, उसी दिन उसका अंत होगा। और अंत तब भी नहीं होगा, वो अजर अमर अविनाशी है, मानुष चोला समाप्त होगा। तो ये सोचो कि इस चोले में कितनी भगवान ने उस मनुष्य योनि में हमें कितना सुख दिया है। सारे सुख ही दिए हैं, दुख तो मनुष्य का अपना मन है। अगर हम उस दुख को सोच ले कि दुख तो क्षण मात्र का है, हमने भी सबने वहीं जाना है। चाहे देव पुरुष हो, चाहे संसार का छोटा सा जीव से लेके बड़ा तक, मनुष्य योनि से बड़ा और क्या है? उसको तो क्राउन ऑफ क्रिएशन का है कि इससे बड़ी तो कोई वस्तु नहीं है। उसने भी जब जाना है तो क्या ऐसा
क्यों हम आए हैं, अगर ये लक्ष्य हमारे जीवन का हो जाए, हम आए क्यों हैं, क्यों हमें भगवान ने भेजा है, क्यों ये 33 करोड़ देवताओं ने हम पर कृपा करी कि 84 लाख योनियों के बाद मानुष चोला मिला। अब आए हैं, हरिद्वार में नहाएंगे, फिर थोड़ा अच्छा प्रसाद खाएंगे,